बहुत ही कम दिन बचे हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में और अब तुम्हें ये डर खा रहा होगा कहीं ना कहीं कि क्या अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया तो 100 और 100 अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हैं। तो मैं इस चीज का सिंपल सा जवाब देता हूं, बहुत ही आसान है अकाउंट्स में 100 और 100 स्कोर करना, इवन अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट किया तो। कैसे करेंगे? मेरा नाम है रोहित पुरस्वानी और मैं लाया हूं आपके पास 45 डेज की कमबैक स्ट्रेटेजी, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपने ऐसा कुछ कर लिया तो आई एम अश्योरिंग यू कि 100 और 100 बिल्कुल दूर नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। 11th में अकाउंटेंसी में आपको सच बता रहा हूं क्योंकि मैं आगे वाली क्लासेस भी पढ़ाता हूं, तो 11th की अकाउंटेंसी वैसे भी थोड़ी सी सिंपल है। इसको अगर स्ट्रेटेजिकली कर लिया ना तुमने तो आराम से तुम 100 और 100 भी ला सकते हो। दूसरी बात, कॉन्सेप्चुअली पूरी पढ़ाई कर सकते हो। कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे के पूरे लेक्चर में, वो है एक चीज मेंटेन करनी है तुम्हें अब से, वो है कंसिस्टेंसी। जो अभी तक मेंटेन आपने की होगी, नहीं की होगी, आई डोंट नो आपने क्या किया है, लेकिन अभी जो चीजें बता रहा हूं ना मैं, अगर आपने कंसिस्टेंटली उन चीजों को कर लिया तो बेटा 100 और 100 बिल्कुल दूर नहीं है। ठीक है, कैसे करना है? अब यहां पे है आपके पास 45 दिन, 45 डेज की ये स्ट्रैटेजी है। आपको किस दिन क्या अलॉट किया है मैंने, आप ध्यान से सुनना। तीसरी पॉइंट में यहां पे एक और लिखता हूं कि आपको यहां पर जैसे अकाउंट्स को लेके जाना है ना, अकाउंट्स बेटा एक ऐसी चीज है जो एक कहानी की तरह है। अगर तू लाइन से स्टार्ट करेगा, बेसिक्स, देन जर्नल, देन लेजर, देन अपना ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट्स और बीच में डेप्रिसिएशन और बीआरएस, अगर लाइन से करोगे तो कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझ में आएंगी। जब आखिरी चैप्टर पे होगे ना तब समझ में आने लगेगा कि ये चीज हुई क्यों। लेकिन अगर बीच में से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हें बाकी सारी चीजों को अच्छे से करना। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसा वो होना चाहिए। तो यहां पे आपके पास सारे दिन है, ठीक है। आपको 5 दिन, डे 1 to 5 अपनी स्ट्रैटेजी का आपको देना है बेसिक्स और थ्योरी पे। बेटा 5 दिन दिए हैं और 5 ही नियरली चैप्टर्स हैं जो थ्योरी के हैं। अगर आप टीएस ग्रेवाल देख रहे हो तो 6 चैप्टर्स वहां दिखेंगे, डीके देख रहे हो तो 5 चैप्टर दिखेंगे, एनसीईआरटी में 2 दिखेंगे। तो इन एनी विच वेज टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिक्स और थ्योरी आपको कवर करनी है, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, प्रिंसिपल्स, एएस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होगे तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, ये क्योंकि इसमें से हो सकता है कुछ ऐसा सवाल आ जाए जो एक केस स्टडी टाइप का हो कि एक कंपनी है जो बहुत साल से एक मेथड फॉलो कर रही थी, अब वो मेथड चेंज कर रही है, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, बताओ कौन सा लागू होता है ना, कि ये क्या चेंज कर रही है, क्या चेंज कर रही है। समझ में आया? कुछ अभी तक नहीं आ रहा है ना, तो पढ़ो कि अगर एक कंपनी करती रहती है कोई चीज फॉलो और आज वो अपने मेथड को चेंज करना चाहती है तो ये क्यों कर रही है, कौन सा प्रिंसिपल ऐसा बोलता है कि ऐसा करना सही है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अभी नहीं आया ना इस क्वेश्चन का आंसर, तुम्हें पढ़ो, आ जाएगा, मैं बता दूंगा तो तुम्हें फिर ये क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। डे 1 to 5 आपने आराम से थ्योरी खत्म कर ली, देन डे 6-7 में अकाउंटिंग इक्वेशन उठानी है, 6 to 19 सॉरी 9 to 16 में आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब आपने यहाँ पे थ्योरी में रूल्स वगैरह कर दिए तो जर्नल थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और रिटर्न प्रैक्टिस करना। ठीक है, सारी चीजें अब यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, है ना। तो ऐसे आपको इस कोर्स को लेके जाना है, देन 45 डेज तक ये चीज चलेगी। 40 to 40 डे में अब यहाँ पे बाकी चीजें भी लिखी हुई हैं, देख बेटा यहाँ पर ऑन एन एवरेज अगर फ्यूल बी फॉलोइंग दिस तो 30 to 39 में फाइनल अकाउंट्स आपके करके आप खत्म कर दोगे सारी चीजों को। उसके बाद आपके पास कुछ लिमिटेड 6 दिन बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है, तो डे 40 से लेके 42 तक आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की, थ्योरी की, छोड़ना मत। 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं एग्जाम में तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। मिनिमम 200 एमसीक्यूज पर डे आप करना। यहाँ पर 3 दिन मैंने आपको दिए, पहले एमसीक्यूज मत करो, पहले आप पूरा रिटर्न पार्ट निपटा दो, प्रैक्टिकल निपटा दो, उसके बाद 3 दिन आपको एमसीक्यूज को देने ही हैं। उसके बाद 43rd को आप सैंपल पेपर करो, एक हो सके तो एक, 2 हो सके तो और भी बढ़िया, पर टाइमली कैसे, 3 घंटे का टाइमर लगा के आप उसको करना। क्योंकि अकाउंट्स में एक बेसिक बात पता है क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बच जाता है ना, वो होता है टाइमली कंप्लीट होना पेपर का। तो पेपर तुम्हारा टाइमली कंप्लीट नहीं होगा तो तुम्हें कितना भी आता हो, तुम्हें हमेशा एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार पेपर छूट गया। तो वो ना हो, इसलिए आपको टाइमली क्वेश्चंस को करना है। आप सैंपल पेपर्स को बकायदा 3 घंटे लगा के देख के कि भाई 3 घंटे स्टार्ट हो रहे हैं और 3 घंटे में ही मुझे वो करना है, वो ऐसे कुछ आप करना उसको। देन एक दिन फिर रिवीजन का, क्योंकि आपने यहाँ पे सैंपल पेपर्स दिए ना, आपके पास बहुत सारे डाउट्स होंगे, फिर रिवाइज करना पूरे को। और उसके बाद फिर से एक सैंपल पेपर या 2 सैंपल पेपर्स, टाइम्ड सैंपल पेपर्स, 3 घंटे के हिसाब से आप ये चीज करना। अगर आपने इतना कर लिया ना बेटा और ये कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया तो 100 और 100 बिल्कुल ईजी है तुम्हारे लिए। अब मैंने जो पहला पॉइंट बताया था
कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं जिसको बिल्कुल नजरअंदाज करना ही नहीं है, तुमको करना ही नहीं है नजरअंदाज, ठीक है। क्या? जब आप ये चीज पढ़ रहे होगे, अब ये ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चीजें कर रहे होगे तब आप प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपने उनको टाइमली प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने टाइम के हिसाब से भी देखिए, इस टाइम के लिए और मैं चीजें बताता हूं, सुनना ध्यान से। 180 मिनट का पेपर होता है, मैं मान लेता हूं 20 मिनट तुम्हारे यहां वहां वेस्ट हो गए। 20 मिनट क्यों वेस्ट होंगे भाई? नया माहौल है, एग्जाम का माहौल अलग रहता है, ठीक है। तुमने एक वॉशरूम का ही ब्रेक ले लिया या सप्लीमेंट्री देने में सामने वाले को टाइम लगा, एनीवे आपका थोड़ा सा एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। इफेक्टिव टाइम जो है, मैं मान लेता हूं अगर इफेक्टिव टाइम 160 मिनट्स है और आपके पास 80 मार्क्स का पेपर है, तो आपको ऑन एन एवरेज 1 मार्क के लिए कितने मिनट मिल रहे हैं बेटा? 2 मिनट। तो आपको इस हिसाब से करना है। अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, 6 मिनट में वो पूरा होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्क में आ रहा है तो 12 मिनट में पूरा होना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, फाइनल अकाउंट्स का इतना बड़ा क्वेश्चन क्या 12 मिनट में पूरा होता है? नहीं होता। तो इसी की तो प्रैक्टिस करनी है कि एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यूज सर 20 मार्क्स के, अब 20 मार्क्स के लिए मेरे पास 40 मिनट है, क्या 40 मिनट लगेंगे क्या एमसीक्यूज में? बिल्कुल नहीं लगेंगे। यहां से आप इसको करो, 20-25 मिनट में इनको खत्म करने की कोशिश करो, आखिरी में 15 मिनट बचे ना, ये यूज होंगे आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस में। वो बड़े क्वेश्चंस है तो वहां करने में आपको 12 मिनट से थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन वो टाइम कहीं से तो निकालना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज करनी है। वंस यू हैव डन दिस, आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने टाइमली ये चीजें कर ली। अब इसके बाद भी एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, जो है इनके नोट्स बनाना। इनके नोट्स बनाना। अब भाई मैं इतने सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्या मुझे सारे के सारे एग्जाम तक याद रहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना है मुझे उसकी इसमें कि अगर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं और इस क्वेश्चन में से देखो बेटा क्या है ना, आप क्वेश्चन जो भी करोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक क्वेश्चन किया मैंने, जब मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो 50-60% तो सेम ही है, लेकिन कुछ एक पॉइंट है जो उसमें अलग है। तो वो जो अलग पॉइंट है वो आपको एक पेज पे लिखने नहीं है, उसको बोलेंगे अपन 1 पेज नोट्स। 1 पेज नोट्स मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ। वैसे अब निर्भय जो बैच है उसमें हम 1 पेज नोट्स बना के ही दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को बोलते बोलते सालों हो गए, पर उन्होंने बनाए। मतलब प्रारंभ में बहुत सारे बच्चों ने 1 पेज नोट्स बनाए, मैंने पहले से ही बोल रखा था तो बनाए। जो निर्भय में आ रहे हैं अभी, तो उनको थोड़ा सा रेडीमेड कंटेंट मिल जाएगा कि 1 पेज नोट्स हैं। लेकिन आपको मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, 1 पेज नोट्स बनाते कैसे हैं। ये है आपके 1 पेज नोट्स। यहाँ पे आपने जो भी किया, जैसे आपने जर्नल किया, समझो आपने जर्नल का चैप्टर स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आपको कुछ एक एंट्रीज दिखी जो आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी अलग थी, या मुझे ये नहीं आ रहा था और अब मैंने ये चीज कर ली। तो जब आप उस जर्नल एंट्री को करो या 1 पेज नोट्स में लिखते जाओ, मतलब एक जर्नल के लिए पूरा का पूरा 1 पेज में आपकी वो सारी कठिन एंट्रीज आ जाएंगी जहां जहां आपको डाउट आया था। अब प्रैक्टिस करने में तुझे उस क्वेश्चन को लगे थे 10 मिनट, लेकिन तू बता इस वाली पॉइंट को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड में आप वो 10 मिनट की जो प्रैक्टिस की हुई चीज है आपको उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये 1 पेज नोट्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक क्रिस्प फॉर्म में पूरा का पूरा कंटेंट आपके पास आ जाएगा। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज है, आखिरी टाइम पे जब आप एग्जाम में जा रहे होगे ना, 1 पेज नोट्स को पलटा के देख लो आप, पूरा का पूरा सिलेबस दिमाग में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे डिफिकल्ट पॉइंट्स आते हैं हर बार क्वेश्चंस में, और हम क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि इस क्वेश्चन में कठिन पॉइंट क्या था, कहां हमने ज्यादा दिमाग लगाया। तो उन डिफिकल्ट पॉइंट्स को आप जब अपने 1 पेज नोट्स में लिखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये 1 पेज नोट्स हम निर्भय में तो दे ही रहे हैं, प्रिंटेड नहीं, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, बच्चा उसको प्रिंट भी कर सकता है और उसी में अपने पॉइंट्स भी वो ऐड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई, अब मैं निर्भय की बात ही कर रहा हूं तो मैं आपको ये बता देता हूं, जो मैंने आपको 45 डेज स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो तो बेटा मार्क्स तो बिल्कुल आसान है। और यही चीज हम लोग भी निर्भय बैच जो हम अभी क्रैश कोर्स के लिए ला रहे हैं, बकायदा 45 डेज में यही स्ट्रैटेजी, जो मतलब तुझे अगर नहीं करनी है तो हाथ पकड़ के तुझसे फॉलो करवाएंगे, करानी तो है। अब इफ यू आर टेकिंग निर्भय बैच तो ये चीजें हम करवाएंगे। इफ यू आर नॉट टेकिंग निर्भय बैच, या फिर आपको लग रहा है आप कंसिस्टेंटली जैसी मैंने स्ट्रेटेजी बोली आप उसको कर सकते हो, और भी चीजें वो भी आप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल करो यार। इफ यू आर विथ अस और यू आर जस्ट सीइंग दिस वीडियो और यू विल बी डूइंग इट बाय योरसेल्फ, इन दोनों केसेस में हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे निर्भय बैच में एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन 45 डेज में वील बी प्लानिंग ईच एंड एवरी डे, और हर सब्जेक्ट के लिए हम ऐसे उसको उस बैच को लेके जा रहे हैं ताकि सारी चीजें कवर भी हो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो। ये मैं यहाँ पे बता देता हूं कि इसमें है क्या क्या। कॉन्सेप्चुअल प्लस प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है हमारे निर्भय बैच का, कि हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट छोड़ दिया सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिस जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस है
100% एग्जाम ओरिएंटेड। जो चीजें एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर सबसे ज्यादा फोकस, जो थोड़ी सी कम जरूरी है उस पर थोड़ा सा कम फोकस कराएंगे सब, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मैंने आपको बता ही दिया, वो आपको मिल जाएंगे। डेली एमसीक्यूज होगा, डाउट क्लियरिंग होगी, वीकली फुल सपोर्ट एंड पाइथन स्टाइल स्पीड। अरे भाई अकाउंटेंसी में स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो यहाँ पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे प्रारंभ बैच में भी एक मैंने मेथड बताया था, डब्बा मेथड। अब पता नहीं आपको वो पता है या नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस निकालने के लिए यहाँ पे फिर बोलते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए डब्बा मेथड बताया था एक छोटा सा। अब जिनको समझ में आता है वैसा करो, लेकिन कुछ ना कुछ अलग सी तरीके होते हैं जिससे कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, तो आप उन तरीकों को जरूर अपनाना। निर्भय में भी हम बेसिकली उन तरीकों के बारे में बात करेंगे। बेसिक फंक्शन उसका यही है कि 45 डेज में कंसिस्टेंटली हम 100 और 100 तक कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ाई हम करें। अच्छा, अब ये वाली चीज हो गई खत्म। अब मैं इस स्ट्रेटेजी के आखिरी पॉइंट पे आता हूं। जो मैंने आपको चीजें बताई एक क्रिस्प फॉर्म में फिर से बोलता हूं मैं आपको, एटलीस्ट आपको 20 क्वेश्चंस पर डे हर टॉपिक के तो करने ही। हर टॉपिक के मतलब जैसे मैंने डे वाइज डिवाइड किया है ना, तो आप हर दिन 20 क्वेश्चंस तो मिनिमम अपने दिमाग में पाल लेना कि करने ही है, ये मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने की वो जो करते हैं ना अपन, बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को कि पढ़ लिया मुझे समझ में आ गया, ऐसा नहीं होगा। रिटर्न प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन अकाउंटेंसी। इसके बाद आता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस थ्योरी। छोड़ मत देना, थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नियरली 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी आती है, तो इस थ्योरी को आप बिल्कुल मत छोड़ना। और इवन 11th के एग्जाम्स आप दे रहे हो अभी, तो 25 से 30 मार्क्स की भी थ्योरी आ सकती है, तो भाई उसको बिल्कुल। और ये तभी समझ में आएगी थ्योरी जब आप कंसेप्चुअली उन चीज़ों को पढ़ोगे। सिर्फ बस ऊपर से डेफिनेशन रटने से अकाउंट्स में होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आता है प्रैक्टिकल अप्रोच कि ये वाला प्रिंसिपल कहाँ पे लगा है, या एक पॉइंट दे दी कि इसमें कौन सा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही पूछा कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगा है, ये ऐसी थ्योरी आती है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं होगी तो थ्योरी रटने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड लास्ट, 1 पेज नोट्स जरूर 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 बनाना, इन्हीं से ही रिवाइज करना, किसी और के नोट से तुम नहीं कर सकते। 1 पेज नोट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस वाज द स्ट्रेटजी, दिस इज व्हाट वी विल बी फॉलोइंग इन निर्भय बैच, दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू गेट 100 on 100 इन योर एग्जाम्स। तो आप अगर हमारे साथ कर रहे हो या निर्भय बैच में कर रहे हो, या आप इस स्ट्रेटजी को इंडिविजुअली फॉलो कर रहे हो, बेटा फॉलो करना तुम्हारा जरूरत है अभी इस पॉइंट पे। अब बिल्कुल अपने हथियार मत डाल देना कि अरे मुझसे नहीं हो रहा। आप ये चीज एक बार अपने आप पे भरोसा करके देखना, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी आपसे, आपके लिए 100 on 100 बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, लाइक आई एम गारंटिंग यू दैट। और दूसरी बात, तो निर्भय बैचेस आर गेटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर, तो आप इस स्ट्रेटजी को 1 दिसंबर से फॉलो करो, या तो फिर हमारे साथ ही फॉलो करो, दैट्स योर विश। ऑलराइट, सो बस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बेटा, अच्छे से करना ये सारी चीजें, एंड होप सो आई विल बी मीटिंग यू इन द बैच इफ यू आर टेकिंग निर्भय बैच। हम जल्दी 1 दिसंबर से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, एंड बहुत ही अच्छे से पेपर करना, टाइमली पेपर करना, छोड़ के कुछ बताना, ठीक है, और रिटर्न प्रैक्टिस करना ताकि टाइम पे पेपर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।